एवरीवन, माय नेम इज़ मानसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आपको पता चल ही चुका होगा थंबनेल देख के कि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट द एवरी सिंगल डिटेल अबाउट जीपैट एग्ज़ाम, सो दैट आपको 10 जगह जाके अलग अलग वीडियोस ना देखने पड़े। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना बिना स्किप करे। आपको जीपैट के बारे में सारी चीज़ें इस वीडियो में पता चलने वाली है। So GPAT is a national level entrance exam which stands for Graduate Pharmacy Aptitude Test। ये एक नेशनल लेवल का CBT मोड में लिया जाने वाला पेपर है। जब आपको एम फार्म में एडमिशन लेना होता है तो आपको इसको देना पड़ता है। जीपैट जो है पहले NTA कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अभी कुछ सालों से इसको NEBMS कंडक्ट करवाती है। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो देखो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है जिस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, इसी चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है, तो जाके उसको चेकआउट ज़रूर करना। आपको इसके सारे बेनिफिट्स पता चल जाएंगे। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये है कि आपको 12,400 की स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि 2 साल की मिलाकर लगभग 3 लाख तक बनती है। एंड ये बहुत अच्छा मौका है कि आपको आपके PG के लिए, आपके मास्टर्स के लिए आप पूरा तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जीपैट के बारे में। उसके बाद बात करें तो आपको अगर टॉप के इंस्टीट्यूट्स में या टॉप के कॉलेजेस में एम फार्म करना है तो उसकी जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो भी जीपैट के रैंक के ऊपर या जीपैट के मार्क्स पे ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको अगर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको जीपैट में अच्छे मार्क्स और जीपैट में अच्छी रैंक लेकर आनी हो। उसके बाद अगर आपको रिसर्च या PSU या अच्छे जॉब या अपॉर्चुनिटीज़ में इंटरेस्ट है तो भी आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो ये CBT मोड का टेस्ट होता है, विच मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो देखो, पहले तो टेस्ट नॉर्मली होता था, लेकिन अभी कुछ सालों से क्या हुआ है, 1-2 सालों से, कि ये जो एग्ज़ाम है इसको 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। मतलब आपको एक ABCDE ऐसे 5 सेक्शन हो गए और वो टाइम बाउंडेड सेक्शन है। एक सेक्शन में हो गए 25 क्वेश्चंस और उसके लिए आपको टाइम अलॉट होता है 36 मिनट्स का। तो देखो, सबसे पहले जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आपका सेक्शन फर्स्ट ओपन हो जाएगा, उसमें हो गए 25 क्वेश्चन एंड 36 मिनट का आपको टाइम रहेगा। जब ये 36 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सेक्शन सेकंड में चले जाते हो, एंड इस टाइम पे ना ही आप सेक्शन फर्स्ट में जा सकते हो ना ही थर्ड में, मतलब ये टाइम बाउंड सेक्शन होता है। तो जीपैट में ना ऐसा होता है कि आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आपका टाइम के पहले ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। जनरली होता भी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्विंग के नहीं होते। मतलब मैथ्स और फिजिक्स के टाइप जो बहुत ज़्यादा टाइम तक सॉल्व करने होते हैं, वो वैसे क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो देख के ही थोड़ा सा सोच के आप इसका आंसर बना सकते हो। अगर नहीं आता तो आप कितना भी उस पर टाइम वेस्ट कर लो, आप उसका आंसर नहीं दे सकते। तो ऐसा होता है। एंड अगर मार्किंग की बात करें तो हर एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो तो उसके आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, एंड अगर आपसे क्वेश्चन गलत हो जाता है तो -1 मार्क आपको मिलता है। तो कंपटीशन की अगर बात करें तो देखो, ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली कंपटीशन उसमें हाई होती है। 2025 में लगभग 47,000 स्टूडेंट्स ने अप्रोक्सीमेटली एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें से 4,700 लोग स्टूडेंट्स पास किए थे, मतलब जिन्होंने क्वालिफाई किया था जीपैट एग्ज़ाम। वैसे ही ये मैंने बताया 2025 का, और 2026 में मतलब रिसेंटली कुछ 53,000 ऐसे स्टूडेंट ने अपीयर किया था एग्ज़ाम में, एंड उसमें से 5,300 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। अप्रोक्सीमेटली अगर मान के चले तो ऐसा 10% लोग जो है इसको क्वालिफाई करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसा कंपटीशन भी हाई हो रहा है। एंड क्योंकि हमें पहले कैसा होता था कि लोगों को इतना ज़्यादा सोर्स नहीं था कि कहाँ से पढ़े क्या पढ़े,
अलग अलग बुक्स एंड ये सब बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन अभी ऑनलाइन की वजह से सबको बहुत इजी हो चुका है एजुकेशन लेना, तो इसकी वजह से कंपटीशन भी हर साल बढ़ते जा रही है। देखो, अगर सिलेबस की बात करें तो जो बी फार्मेसी में हमने 4 साल में सीखा है वही सिलेबस उसमें मेनली पूछा जाता है। बट ऐसा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के उसका स्टडी करके हमें देखना होता है कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैरी करते हैं जीपैट एग्जाम में, तो उस हिसाब से हमें पढ़ना पड़ता है। सो मेनली 4 सब्जेक्ट है जिन पे हमें फोकस करना होता है। उसमें आता है सबसे पहले फार्माकोलॉजी, उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड फोर्थ इज फार्मास्यूटिक्स। सो ये जो 4 सब्जेक्ट है ये मेन सब्जेक्ट है। उनके अंदर भी मतलब सब सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी में आता है एचएपी एंड माइक्रोबायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स में भी अलग अलग, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, फिजिकल फार्मेसी, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो देखो, जो बी फार्मेसी मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं उनके स्टूडेंट, 3rd ईयर के स्टूडेंट, 4th ईयर के एंड जो भी पास आउट स्टूडेंट है, ये तीनों भी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल है एग्जाम को देने के लिए। इसका जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 सालों के लिए वैलिड होता है। मतलब अगर आप 3rd ईयर में भी एग्जाम देते हो तो आपके पास टाइम होता है 4th ईयर का, एंड उसके बाद भी आप एडमिशन लेते हो तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड माना जाता है। अगर आपने जीपैट क्वालिफाइड करके रखा है 3rd ईयर में ही तो भी आपको स्टाइपेंड का जो बेनिफिट है आपको वो मिलता है। उसके बाद ना सबसे बड़ा जो डाउट होता है बी फार्म के स्टूडेंट के मन में कि जीपैट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखो, एक साल भी आप अच्छे से स्टडी कर लो ना तो आप ये जीपैट का एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर सकते हो। बट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि मुझे लगता है कि 3rd ईयर में ही आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। मैं इसको समझाती हूँ। देखो, अगर आप 3rd ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपके पास ना इनफ टाइम होता है एंड आपको उस टाइम पे प्रेशर भी नहीं होता कि इस साल ही हमें इसको क्लियर करना है। बट हम जब 3rd ईयर में ही इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमें सब कुछ समझ में आ जाता है कि हमारे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। और जब हम एग्ज़ाम देते हैं हमें उस पूरा जो प्रेशर का इन्वायरमेंट है उसका एक्सपीरियंस आता है। उसके बाद हमें समझ में आता है कि अगर हम क्वालिफाई नहीं भी हुए तो अपने पास एक और चांस रहता है 4th ईयर में, कि उस टाइम पे जो भी गलती हमने 3rd ईयर के अटेम्प्ट में की थी वो हम फिर से ना दोहराए। हाँ, ये सच है कि आपने अगर 4th ईयर में क्वालिफाई नहीं किया तो ड्रॉप लेके आप उसके बाद अगले ईयर भी आप इसके लिए अपियर कर सकते हो। बट वही है ना, जो ऐसा रेगुलर करने में चीज़ें, जितना हमारे पास टाइम होता है, जितना हमारा मेंटालिटी अच्छा होता है उतना बाद में नहीं होता। सो ये बेटर है कि हम 3rd ईयर में ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, 3rd ईयर के मिडल से ही। तो हम जब 3rd ईयर में फर्स्ट अपना अटेम्प्ट देंगे तो उस टाइम पे ना हमें सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना टाइम हमें लगता है। तो 4th ईयर में बहुत अच्छी तरीके से हम अपना 100% दे सकते हैं। अब इसके लिए पढ़ना कैसा है, तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो क्लासेस कर लो, जो कि बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपने अपने बी फार्म के टाइम में 4 साल अच्छे से पढ़ा है, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर किए हैं, तो ये मैंडेटरी नहीं होता कि आप क्लासेस करें। उसके बाद आता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में अगर ये है कि हमें सब कुछ खुद से करना पड़ता है एंड सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एक सिर्फ ये बात है कि कोई तो भी गाइडेंस करने वाला होना चाहिए, आपको बताने वाला होना चाहिए कि इसमें से कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब बातें अगर आपको पता चल जाती है कि क्या पढ़ना है, किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है और क्या लिस्ट प्रायोरिटी वाला है, तो उस हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो भी ये एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो। द थर्ड ऑप्शन इज़ यूट्यूब। देखो, ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि यूट्यूब से आप फ्रीली एडवाइस ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो कि क्या क्या जो सिलेबस है उसमें से कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, सबसे ज़्यादा कौन से इम्पोर्टेंस रखते हैं, उसके बाद लिस्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स कौन से हैं। तो ये सब पता करने के बाद उसके टिप्स एंड ट्रिक्स ये सब आप इजीली यूट्यूब से जान सकते हो एंड बाकी आप अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आपके पास पूरा मटेरियल है, उसके नोट्स आपने बनाए हुए हैं अपने फार्मेसी के टाइम पे, तो वो वही आप रिवाइज करके भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो।
देखो जीपेट ये एक सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम खुद को साबित कर सकते हैं। देखो फार्मेसी में ना ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें कि मैं भी हूँ, कि जिनका जो फर्स्ट ड्रीम होता है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, जैसे कि MBBS BAMS। बट फॉर सम रीज़न हम बी फार्म में आ चुके हैं, तो इसमें भी हम खुद को प्रूव कर सकते हैं। तो जीपेट हमें उसका मौका देता है, तो हमें भी इसका बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जिसको मैंने फॉलो करके जीपेट 2026 को क्रैक किया था। एंड इस चैनल पे हम ऐसे ही फार्मेसी के रिलेटेड हर एक टॉपिक के रिलेटेड, उसके हर एक एग्ज़ाम, उसका जो नए नए नोटिफिकेशन आते हैं, अपडेट्स आते हैं, फॉर्म फिलिंग और ये सब चीज़ें जो है हम इस पे पोस्ट करते रहते हैं। सो मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। माय नेम इज़ मानसी एंड आई थैंक यू सो मच फॉर